अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अक्सर हम ऐसे पोस्ट पढ़ लेते हैं, ऐसी बातें सुन लेते हैं, जो हमारे दिल पे असर कर जाता है। और अगर हम अच्छी चीज़ें देखते हैं तो उसका असर अच्छा होता है, और बुरी चीज़ें देखते हैं तो उसका असर बुरा होता है। पिछले कुछ दिनों से जब मैं इस हज के लिए सीखने के लिए, हज की ट्रेनिंग के लिए 2 जगहों पर गई थी, तब कुछ बयानात सुने थे मैंने, और पिछले कई दिनों से ऐसे पोस्ट मेरे सामने आए थे। तो मुझे दिल में ऐसी, कहते हैं ना, एक तलब हुई कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मैंने सहाबाओं के किस्से सुने कि मदीने में किस तरीके से हमारे नबी रहा करते थे, और किस किस सिचुएशन में वो उन्होंने मक्का शहर को छोड़ा था, और फिर कुछ सालों के बाद मक्का फ़तेह हुआ था। तो ये सारी बातें जब सुनी और जब ऐसी हदीसें सामने आई, तब दिल में एक एहसास हुआ कि उस ज़माने के लोग, जो सहाबा होते थे, जिन्होंने हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, वो लोग यूं ही खुश नसीब नहीं थे। उन लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी। उन लोगों के दिल में नबी के लिए कितनी मोहब्बत थी। फिर मेरे दिल में ये भी ख़्याल आया कि जब मैं इस्लाम को अच्छी तरह से जानती नहीं थी, जब मैं इस्लाम मेरे लिए नया था, जब सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी, और जब मैं किसी के मुँह से ऐसा सुनती थी कि हमारे नबी बहुत रोया करते थे दुआओं में अपनी उम्मत के लिए, अपनी आने वाली उम्मत जिनसे वो मिले भी नहीं थे, जिनको उन्होंने देखा भी नहीं था, उनके लिए वो रोया करते थे, उनकी मग़फ़िरत के लिए रोया करते थे, माफ़ी के लिए रोया करते थे। तब अक्सर मेरे दिल में ये ख़्याल आता था कि जिस उम्मत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले भी नहीं हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनकी माफ़ी के लिए वो क्यों रोते होंगे। लेकिन आज जब हालात देखती हूँ मुसलमान के, जब अपनी ज़िंदगी पे गौर करती हूँ, जब अपने आस-पास के लोगों पे गौर करती हूँ, जब सोशल मीडिया के थ्रू दूसरों की ज़िंदगी दिखाई दे जाती है, ना ना चाहते हुए भी लोगों की ज़िंदगी दिख जाती है हमें, तब एहसास होता है कि उस ज़माने में हमारे नबी ने आने वाली उम्मत के लिए आँसू कितने बहाए होंगे और क्यों बहाए होंगे। शायद उनको इल्म हो चुका था कि मेरी उम्मत का क्या हाल होने वाला है, जो फ़िरका परस्ती आने वाली है, जो बेपर्दगी आने वाली है, जो, कहते हैं ना, दिलों में कीना, एक दूसरे के खिलाफ़ नफ़रत, और ये सारी नेगेटिव चीज़ें जो मुसलमानों के लिए, एक दूसरे के लिए जो दिल में होने वाली है, उस चीज़ के लिए शायद हमारे नबी मग़फ़िरत मांगते होंगे, उस चीज़ के लिए शायद आंसू बहाते होंगे। आज मुझे ये सोचकर एहसास होता है कि कहना कितना आसान है कि सहाबा बहुत खुशनसीब थे कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। लेकिन उन सहाबाओं का जज़्बा भी तो ऐसा रहा होगा ना। आज कोई मिलेगा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा, जो सांप का डंक बर्दाश्त कर ले ताकि नबी की आँख ना खुल जाए। आज कोई मिलेगा उमर बिन खत्ताब जैसा। क्या उस ज़माने के लोग आज हो सकते हैं जिनके दिलों में पाक साफ़ मोहब्बत होती थी हमारे नबी के लिए, जिन्होंने नबी के फ़रमान को पत्थर की लकीर समझकर अपनी ज़िंदगी को बदल लिया था। उस ज़माने के काफ़िर जो मुसलमान बन गए थे, और फिर उन्होंने ऐसी ज़िंदगी गुज़ारी जो आज तक किताबों में हम पढ़ते हैं, जिनके एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू हम अपना ईमान मज़बूत कर सकते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि नबी से मोहब्बत करना सोशल मीडिया के थ्रू या सिर्फ़ दिखावे के लिए या सिर्फ़ बातों में नहीं हो सकता। आप अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जी रहे हैं, उससे हमें पता चलेगा कि हमारे दिल में अपने नबी की मोहब्बत कैसी है। हम लोगों से बात किस तरह कर रहे हैं? क्या हम हमारे जीने से किसी की ज़िंदगी मुश्किल बना रहे हैं? क्या हमारी हरकतों से किसी को तकलीफ़ पहुँच रही है? नबी की सुन्नतों को मानना सिर्फ़ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जितना आसान नहीं है। नबी की सुन्नतों को हमारी ज़िंदगी में उतारना, उनकी पर्सनैलिटी को समझना, उनका उनका रहन-सहन समझना, जब उनकी उनकी पर्सनैलिटी हमारे ज़हन में उतरेगी ना, तब हमको हमारे अंदर हज़ारों ख़ामियाँ नज़र आएगी। और एक बेहतर मुसलमान हम तभी बन पाएँगे जब हम उन ख़ामियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। एक दिन का काम नहीं होता, और परफ़ेक्शन मुमकिन ही नहीं है। हमारे नबी के बाद कोई परफ़ेक्ट हुआ ही नहीं होगा तो।
لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، تھوڑی تھوڑی چیزیں اپنے اندر بدل کے. بھلے ماں ایک دعوے سے کہے کہ میں اپنے بیٹے کو سب سے زیادہ جانتی ہوں، یا میں اپنی بیٹی کو سب سے زیادہ جانتی ہوں، یا بیوی کہے کہ میں اپنے شوہر کو سب سے زیادہ جانتی ہوں، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ انسان جتنا خود کو جانتا ہے نا، اتنا کوئی اسے نہیں پہچان سکتا. اسی لیے میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے دلوں میں آج نبی کے لیے سچی میں محبت ہے نا، تو اپنے اندر کی خامیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کی نفرتوں کو مٹانے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کے کینوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، معاف کرنا سیکھیں، آگے بڑھنا سیکھیں، لیٹ گو کرنا سیکھیں. اپنے ایگو کو اتنا بھی بڑا مت بنا دیجیے کہ کوئی آپ کو مسلمان ہی نہ سمجھے. تکبر اچھا نہیں ہوتا مسلمان کے لیے، فرقہ پرستی اچھا نہیں ہوتی مسلمز کے لیے. ہم لوگوں کو آلریڈی پوری دنیا نے دشمن بنا لیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے نبی سے کچھ سیکھیں، ان کے کردار سے کچھ سیکھیں کہ ایک انسان آئے اور اتنے لوگوں کو بدل کے چلے گئے. اسلام میں کچھ تو ایسا ہوگا نا کہ ان سے پہلے کوئی مسلمان نہ تھا اور ان کے آنے کے بعد آدھی دنیا نے کلمہ پڑھ لیا. کچھ تو ایسی بات ہوگی نا. اپنے نبی کی محبت کو دل میں پیدا کرنے کے لیے ان کی زندگی کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اور اگر ہمارے نبی کی جو لائف ہے ان کو لوگ پڑھیں گے، ان کے قصے سنیں گے، جانیں گے پراپر ریسورسز سے، تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ کوئی غیر مسلمان کو بھی ہمارے نبی کی زندگی سے، ان کے رہن سہن سے، ان کی پرسنالٹی سے محبت ہو جائے گی اور وہ اسلام کو بہتر طریقے سے دیکھنا شروع کر دیں گے. اسلام کو جانیں، اپنے دین کو جانیں، اپنے نبی کو جانیں اور اپنے اندر کچھ چیزیں سدھارنے کی کوشش کریں. دھیرے دھیرے ہم ویسا بنتے جائیں جیسے ہمارے نبی چاہتے تھے، کیونکہ یہ پوری دنیا، یہ عرش، یہ فرش، یہ جنت، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے تو بنائی تھی. تو ان سے بہتر کوئی اگزامپل ہمارے لیے ہو نہیں سکتا. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایک بار رکیے اپنی زندگی میں اور غور کریے خود کے اوپر کہ میں کیا بدل سکتی ہوں اپنی نبی کی محبت میں، میرے اللہ کے لیے میں کیا بدل سکتی ہوں، اور اسے بدل دیجیے. ان چیزوں کو دور کر دیجیے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں. ان چیزوں کو چھوڑ دیجیے جو آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں. السلام علیکم.